आज की क्लास में हम टैब ऑप्शन पे बात करने वाले हैं और टैब ऑप्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन है, स्पेशली उस वक्त जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड डिजाइन कर रहे होते हैं, कैलेंडर डिजाइन कर रहे होते हैं, किसी शॉप या स्टोर के लिए प्राइस लिस्ट बना रहे होते हैं। कोई भी ऐसा टेक्स्ट जहां हमें प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अपने टेक्स्ट को यूज करना होता है तो वहां टैब ऑप्शन हमारे बहुत काम आता है। जब टैब ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपना काम पूरा करते हैं तो हमारा बहुत सा टाइम भी सेव होता है और हम ज्यादा इजीली अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लगाने के बाद इसमें मौजूद टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगी। इस वक्त मेरा फॉन्ट साइज 36 है तो मैं 36 ही रहने दूंगी। अगर आपका फॉन्ट साइज कम है तो आप ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने वही टेक्स्ट लिख लिया है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं और कुछ अल्फाबेटिकल वैल्यूज, और इनके दरमियान नॉर्मल स्पेस को यूज किया है। और उसके बाद मैं यहाँ से विंडो मेन्यू में आऊंगी और विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से टाइप पे आऊं तो सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास टैब है। मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह की बार आती है। अगर हम पहले से टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं और उसके बाद टैब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो टैब ऑप्शन की बार आएगी इसका साइज बिल्कुल उस बॉक्स के अकॉर्डिंग होगा। जितना टेक्स्ट बॉक्स हमने लगाया होगा ये टैब बार उतने ही एरिया में हमारे पास आएगी। अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स छोटा होगा तो ये बार भी छोटी होके हमारे पास आएगी। जैसे आप देखें, मैं यहाँ से इसे हाइड कर देती हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इस बॉक्स के साइज को छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद विंडो मेन्यू में आकर टाइप पे आऊं और टैब पे क्लिक करूं तो आप देखें इस टैब बार का साइज इस बॉक्स जितना है। उसके बाद मैं इस बॉक्स के साइज को बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद ये यहाँ पे हमारे पास पोजीशन पैनल अबव टेक्स्ट है। अगर हमारी टैब बार पहले से ओपन है और हमने टेक्स्ट बॉक्स बाद में लगाया है और उसका साइज इस टैब बार के अकॉर्डिंग नहीं है तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये टैब बार इसके ऊपर फिक्स भी हो जाएगी और उसके अलावा उसका साइज उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे आप देखें, इसे मैं उठाकर यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये टैब बार फिक्स हो गई और उसका साइज भी इसके अकॉर्डिंग हो गया है। इस टैब बार में मौजूद ऑप्शंस पैराग्राफ टेक्स्ट पे भी काम करते हैं और पॉइंट टेक्स्ट पे भी। अगर आप पहले से टेक्स्ट लिख लेते हैं जैसे कि मैंने पहले लिखा और उसके बाद टैब्स को सेट करते हैं तो भी ये ऑप्शन वर्क कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर पहले से आप टैब सेट कर लेते हैं और उसके बाद टेक्स्ट लिखते हैं तो भी ये ऑप्शन वर्क करते हैं। और ये ऑप्शन पैराग्राफ टेक्स्ट पे भी काम कर रहे होते हैं और पॉइंट टेक्स्ट पे भी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इन ऑप्शन की तरफ आऊं तो ये जस्टिफिकेशन के लिए ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट जस्टिफाई टैब है, उसके बाद सेंटर जस्टिफाई टैब है, उसके बाद राइट जस्टिफाई टैब है और उसके बाद डेसिमल जस्टिफाई टैब्स है। अगर आप अपने टैब्स की वैल्यू को लेफ्ट अलाइन रखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं तो आप सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको राइट जस्टिफाई करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके टेक्स्ट में डेसिमल वैल्यूज मौजूद हैं और आप उन डेसिमल वैल्यूज को अलाइन करना चाहते हैं तो आप डेसिमल जस्टिफाई टैब सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल वैल्यूज भी लिख ही लेती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। ये मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल वैल्यूज भी लिख ली हैं। डेसिमल वैल्यूज वो वैल्यू होती हैं जो पॉइंट के बाद लिखी जाती हैं, इशारिया के बाद लिखी जाती हैं। यहाँ से हम जो भी जस्टिफिकेशन यूज करना चाहते हैं उसी के मुताबिक हम टैब सिलेक्ट करके टैब लगा सकते हैं। हम जितने सीक्वेंस से टैब लगाएंगे, जब हम सिंगल टैब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो उतनी स्पेस हमारे टेक्स्ट के दरमियान ऐड हो जाएगी।
और अगर आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है और आप टैब लगाएंगे तो वो उस पर वर्क करेंगे। अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट किए बगैर टैब लगाते हैं तो जैसे ही आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो टैब हाइड हो जाएंगे। अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट किए बगैर टैब लगा रहे हैं तो उसको आप नया टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करेंगे, और अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो वो उस पर वर्क करेंगे। जैसे आप देखिए इस वक्त मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूं तो ये आप देखें टैब का निशान आ गया। टैब लगाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। आप जिस नंबर पे सिंगल क्लिक करेंगे वहीं पे आपका टैब आ जाएगा, और उसके बाद मैं दूसरा टैब यहाँ पे लगा देती हूँ। टैब लगाने के बाद अब देखिए मैंने अपने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया था, तो जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल लेकर अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी वो टैब हाइड हो गए। कि अगर आप पहले से टेक्स्ट लिख चुके हैं और आपने टैब उस पर अप्लाई करने हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए चाहे आप माउस का कर्सर किसी टेक्स्ट के दरमियान रख ले या फिर आप पूरे टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मुझे यहाँ पे 432 पे अपना पहला टैब लगाना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और उसके बाद यहाँ पे 864 पे अगर मुझे दूसरा टैब लगाना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ पे टैब लगाने के बाद अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे रखकर दोबारा टैब प्रेस करूं तो आप देखें ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट लाइन पे आऊंगी और यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखकर यहाँ से टैब प्रेस करूंगी तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे रख के टैब प्रेस करूंगी तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी और रखने के बाद टैब प्रेस करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखकर टैब प्रेस करूंगी तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे हमने लेफ्ट जस्टिफाई टैब सिलेक्ट किया था तो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट है, और उसके बाद भी हम इस अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम किसी एक टैब की अलाइनमेंट चेंज करेंगे तो वो इसी लाइन के टैब की होगी। जैसे आप देखें मैं यहाँ पर अगर सेंटर जस्टिफाई पे क्लिक करूं तो ये इसी वर्ड को सेंटर जस्टिफाई करेगा इस टैब के अकॉर्डिंग। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ क्योंकि मेरे माउस का कर्सर यहाँ पे है, और अगर मैं इस टैब को सिलेक्ट करूं मेरे माउस का कर्सर यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ से सेंटर जस्टिफाई पे क्लिक करूं तो जस्ट ये टेक्स्ट जस्टिफाई होगा क्योंकि हमारा ये टैब सिलेक्ट है और हमारे माउस का कर्सर यहाँ पे है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। लेकिन अगर हम अपने कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और माउस का कर्सर किसी भी टेक्स्ट पे मौजूद नहीं होता, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो टैब सिलेक्ट करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन चेंज होगी। अब आप देखें यहाँ पे मेरा ये वाला टैब सिलेक्ट है, तो अगर मैं सेंटर जस्टिफाई करूं तो ये इस टैब के सेंटर में तमाम टेक्स्ट आ जाएगा, और अगर यहाँ से राइट जस्टिफाई करूं तो ये इसके राइट पे आ जाएगा, और अगर यहाँ से लेफ्ट जस्टिफाई करूं तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी टैब की अलाइनमेंट बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम डेसिमल अलाइनमेंट की तरफ। अगर मैं इस टैब को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे भी सेम वर्किंग कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सेंटर जस्टिफाई करूं तो आप देखें ये इसके सेंटर में जस्टिफाई हो गया। अगर राइट जस्टिफाई करूं तो ये इस तरह से राइट जस्टिफाई हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको लेफ्ट जस्टिफाई कर लेती हूँ। लेफ्ट जस्टिफाई करने के बाद अब इसमें हमारी डेसिमल वैल्यूज मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से अगर डेसिमल जस्टिफाइड टैब पे क्लिक करूं तो आप देखिए इसकी डेसिमल वैल्यूज अलाइन हो जाती हैं। जो भी कम ज्यादा वैल्यूज हैं वो इस तरफ आ जाती हैं, और यहाँ से हमारा तमाम टेक्स्ट प्रॉपर इक्वल हो जाता है। इस तरह से आप इनमें से कोई भी जस्टिफिकेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स पोजीशन शो हो रही है कि एक्स एक्सिस पे हमारे टैब की पोजीशन क्या है। हमारा जो टैब सिलेक्ट होगा यहाँ उसी की पोजीशन शो हो रही होगी। इस वक्त ये टैब सिलेक्ट है तो इसकी पोजीशन शो हो रही है, और अगर मैं ये टैब सिलेक्ट करूं तो आप देखें वैल्यूज उससे हाफ में आ गई और इस टैब की पोजीशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को चेंज करती हूँ तो मेरे टैब की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। इस वक्त मेरे टैब की पोजीशन 432 पे है, तो मैं अगर यहाँ से इसे चेंज करूं और चेंज करने के बाद मैं इसको 329 पे कर दूं, इंटर प्रेस करूं तो आप देखें यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो गई। हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। मैं दोबारा कंट्रोल Z करूं तो आप देखें ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पे लैडर्स है। अगर आप लैडर्स को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वहां पे आप पॉइंट लगाते हैं तो आप देखें जो टैब आपका सिलेक्ट था उसके और पीछे वाले ऑप्शन के दरमियान डैश आ गई हैं। यहाँ हमने पॉइंट लाइन लगाई थी तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट के साथ डैश लाइन हमारे पास आ रही है, या पॉइंटेड लाइन आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डैश के साइज को बड़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से डैश यहाँ पे प्रेस करें तो आप देखें यहाँ पे ये डैश आ गई। इस तरह से आप इसके दरमियान पॉइंटेड लाइन या डैश लाइन ऐड कर सकते हैं अपने इस टैब के दरमियान। और लैडर के बाद यहाँ पे अलाइन ऑन का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आप उस वक्त यूज कर सकते हैं अगर आप डेसिमल जस्टिफिकेशन यूज कर रहे होते हैं। आप देखें यहाँ से अगर मैं लेफ्ट जस्टिफाइड टैब करती हूँ तो ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, अब मैं इसको यूज नहीं कर सकती। और अगर मैं यहाँ से सेंटर जस्टिफाई करूँ तो भी, अगर यहाँ से राइट जस्टिफाई करूँ तो भी, और जैसे ही मैं डेसिमल जस्टिफाई टैब पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अलाइन ऑन ऑप्शन शो होने के बाद हम इसमें से किसी भी फिगर को जब इसमें ऐड करेंगे तो उसी के मुताबिक अलाइनमेंट होगी, वो वैल्यू हमारे टेक्स्ट में मौजूद होनी चाहिए। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से 3 के मुताबिक अलाइन करूं तो वो इस 3 के मुताबिक अलाइन करेगा। अगर वो वैल्यू हमारे टेक्स्ट में मौजूद नहीं है तो वो अलाइन नहीं करेगा। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 3 लिखती हूँ तो आप देखें इस टैब के अकॉर्डिंग इस 3 को अलाइन किया है, इस फिगर को उसने अलाइन नहीं किया। इस टैब के बिल्कुल नीचे ये फिगर आ गया है। और अगर मैं 3 को रिमूव करके 4 लिखती हूँ तो अब आप देखें इसकी अलाइनमेंट 4 के अकॉर्डिंग है, इसमें 4 नहीं है तो उसने इसको अलाइन नहीं किया। और अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर 4 लिखूं तो आप देखें इसकी अलाइनमेंट भी इसके अकॉर्डिंग हो गई। इस तरह से अगर आप किसी फिगर के साथ इसको अलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट में करेंसी साइन शो हो रहे हैं, जैसे डॉलर साइन है, यूरो साइन है, पाउंड साइन है, उस तरह से आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर कोई करेंसी साइन शो हो रहा है तो भी आप उस पर डेसिमल अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं और अलाइन ऑन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं किसी टैब की पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ तो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ लिख के भी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अगर मैं इस टैब को सिलेक्ट करूँ तो आप देखें मैं यहाँ पे लिख के पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। अगर लिख के नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से पकड़ कर इसको ड्रैग करूँ तो आप देखें मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इसे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग करूँ तो आप देखें मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। इस तरह से अगर मैं अपने टैब की पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इन लाइंस की तरफ आती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ सबसे ऊपर क्लियर ऑल टैब का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो तमाम टैब क्लियर हो जाएंगी और मेरा टेक्स्ट वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसे उस वक्त था जब मैंने टैब इस्तेमाल नहीं किया था। और उसके बाद नीचे रिपीट टैब है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जितने टैब लगाए होंगे उतने ही फैसले पे मजीद रिपीट होकर हमारे टैब आ जाएंगे। अगर मैं रिपीट टैब पे क्लिक करूं तो आप देखें मैंने 2 टैब लगाए हुए थे, उतने ही फासले पे 2 मजीद टैब यहाँ हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास टोटल 4 टैब शो हो रहे हैं। अगर हमने अपने टैब को रिपीट करना है तो कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट टैब पे क्लिक करूं तो जो मेरा टैब सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। इस वक्त मेरा ये वाला टैब सिलेक्ट है, अगर मैं डिलीट टैब पे क्लिक करूंगी तो ये टैब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इनमें लास्ट ऑप्शन स्नैप टू यूनिट है। अगर आप इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं तो जब आप टैब लगा रहे होंगे तो आपका कर्सर स्नैप करेगा। स्पेशली जिस सीक्वेंस के साथ आप टैब लगा रहे हैं, जब उसी सीक्वेंस के साथ आप यूनिट पे पहुंचेंगे तो वो हल्का सा आपको चिपकता हुआ फील होगा, हल्का सा मैग्नेट की तरह हैवी फील होगा। तो अगर आप स्नैप टू यूनिट पे चेक लगाते हैं तो आपको रेगुलर सीक्वेंस के साथ टैब लगाने में ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद अगर आप किसी टैब को यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से उस टैब को पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसे पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखें ये टैब डिलीट हो गया और हमारा टेक्स्ट आगे मूव कर गया है क्योंकि इस टैब के बाद ये टैब मौजूद है। और अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो ये और आगे मूव कर गया क्योंकि ये टैब यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं इसको डिलीट करूं तो आप देखें हमारा टेक्स्ट यहाँ पे मूव कर गया क्योंकि आगे कोई टैब मौजूद नहीं है। मैं कंट्रोल जी करके इनको वापस नॉर्मल कर लेती हूँ। अब मैं टेक्स्ट टूल लेकर अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं इंटर प्रेस करके यहाँ पे अगर कुछ लिखती हूँ, आप देखें मैं लिख रही हूँ, उसके बाद मैं
टैब प्रेस करूंगी तो मैं वहां पे आ गई जहां पे मेरा नेक्स्ट टैब मौजूद है और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा टैब प्रेस करूंगी तो मैं नेक्स्ट टैब पे आ जाऊंगी और मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। इस तरह से अगर आप पहले टैब सेट कर लेते हैं और बाद में टेक्स्ट लिखते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप पहले टेक्स्ट लिखकर बाद में टैब के अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करने के बाद अब मैं पॉइंट टेक्स्ट के लिए टैब सिलेक्ट करूंगी तो मैं यहाँ से पॉइंट टेक्स्ट लूंगी और पॉइंट टेक्स्ट लेने के बाद अगर मैं अपने माउस का कर्सर बिल्कुल इसके नीचे रखूंगी तो जहां पे मेरा टैब होगा वो उसी के नीचे टेक्स्ट को ले जाएगा। और अगर मैं थोड़ा आगे रखती हूँ, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख रही हूँ और रखने के बाद मैं एक टैब यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और एक टैब यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेती हूँ, कुछ भी लिख लूंगी। उसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगी तो ये बिल्कुल इसके नीचे नहीं आएगा। इस 0 से इस टैब के दरमियान जितना फासला है मेरा टेक्स्ट उतना आगे जाएगा। आप देखें मैं यहाँ से टैब प्रेस करूं और यहाँ पे कुछ लिखूं तो आप देखें यहाँ पे आ गई। और उसके बाद इसके दरमियान और इसके दरमियान जितना फासला है मैं टैब प्रेस करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ से टाइप टूल लेकर बिल्कुल इस 0 के नीचे यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं दोबारा टैब सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे एक टैब सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगी और उसके बाद टैब प्रेस करूं तो आप देखें बिल्कुल टैब के नीचे आया है। और फिर टैब प्रेस करूं तो बिल्कुल टैब के नीचे आया है क्योंकि मेरा पहला टेक्स्ट 0 से शुरू हो रहा है। अगर मैं पॉइंट टेक्स्ट यूज कर रही हूं और अपना टेक्स्ट थोड़ा आगे करके रखती हूं तो वो टैब का फासला तो उतना ही रखेगा लेकिन बार की पोजीशन को फॉलो नहीं करेगा। यह आपकी मर्जी है कि आप पैराग्राफ टेक्स्ट पे काम करें या पॉइंट टेक्स्ट पे। लेकिन अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट पे काम करते हैं तो आपकी बार इस ऑप्शन की मदद से खुद ब खुद सेट हो जाती है और आप ज्यादा अच्छे से एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट टेक्स्ट लेते हैं तो आपको खुद सेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आऊं तो ये मेरी टेक्स्ट बार वहां पे ही ओपन है जहां पे मेरे पहले डॉक्यूमेंट में थी। तो मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगी। ऊपर करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ डिशेज और उनकी प्राइस लिख के रखी है। आप सपोज करें कि हम एक मेन्यू कार्ड डिजाइन कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए तो अब मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। आप देखें मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरी टैब बार इस टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग सेट हो गई। ये इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक सेट नहीं हुई क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। हमारी टैब बार वहां पे सेट होगी जहां पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा और उसके बाद मैं इजीली इनको मैनेज कर सकती हूँ। अगर मैं अपना पहला टैब यहाँ पे लगाऊं और दूसरा टैब यहाँ पे लगाऊं और यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे रख कर टैब ऑप्शन प्रेस करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। और उसके बाद यहाँ पे रख के दोबारा टैब प्रेस करूं तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी और टैब प्रेस करूंगी। तो अब आप देखिए मैंने कितने थोड़े से टाइम में इसको सेट कर लिया। और अगर वही मैं मैन्युअली करूं और हर कैरेक्टर को सेट करने के लिए स्पेस बार की मदद लूंगी, बार बार स्पेस प्रेस करूंगी ताकि मेरी मतलूबा जगह पे मेरा टेक्स्ट चला जाए, या फिर मैं हर टेक्स्ट को सेपरेट लिख कर वहां पे सेट करूंगी। और अगर मैं मैनुअली काम कर रही हूँ और मुझे इनकी जगह चेंज करनी पड़े तो मुझे वापस बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर टैब ऑप्शन की मदद से मैं ये काम करती हूँ तो मैं इजीली ये काम कर सकती हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल की मदद से इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस टैब को पकड़ के मूव करूंगी तो मेरा टेक्स्ट अपनी जगह चेंज कर लेगा और मुझे इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टैब ऑप्शन प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाला ऑप्शन है जब आप कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां आपको प्रॉपर फासले पे प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।